तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में। तो जो हमारा जो ब्लड होता है वो रक्त कोशिकाओं के अंदर नहीं जमता है और जो रक्त कोशिकाओं के बाहर आते ही जैसे हम कट जाते हैं तो बाहर निकलते ही वो जम जाता है। ये क्यों होता है तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। नंबर एक प्लाज्मा, नंबर दो रक्त कणिकाएँ, ठीक है। उनमें से जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो तीन कंपोनेंट में डिवाइड होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बाद जो प्लाज्मा होता है, ठीक, प्लाज्मा तो हमारे रक्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो जो इसके जो फंक्शंस होते हैं वो मतलब चार भाग में डिवाइड होते हैं। जैसे कि हमारा जो प्लाज्मा होता है तो उसमें जो सबसे पहले जो हमारा पाया जाता है तो वो पाया जाता है प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, और जो साल्ट भी पाया जाता है, वाटर भी पाए जाते हैं, और जो इनमें हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। तो जो इसमें जो सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो वाटर पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो जो रक्त होता है उसमें जो 88 से 90% तक वाटर पाया जाता है, ठीक है। अब जो इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है तो इसके बाद जो हमारे ब्लड में जो साल्ट पाए जाते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और जो K पॉजिटिव और Mg पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव और Ca डबल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं साल्ट। इसके बाद जो हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन कौन से पाए जाते हैं तो प्रोटीन दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन और नंबर दो इम्यूनोग्लोबिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक, इसका जो क्या कार्य होता है तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर से जो ब्लड जो बाहर निकलता है तो मतलब वो जमता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन के कारण जमता है। तो यानी कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होता है वो हमारा जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद जो इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन, तो वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे शरीर में एक और इसका मतलब जो ब्लड होता है तो इसमें एक और कंपोनेंट होता है प्लाज्मा के अंतर्गत आता है, उसका नाम है जैसे कि क्या होता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कौन सा पाया जाता है तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स पाया जाता है वो इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन होता है हमारे ब्लड के साथ मिलकर एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन का वर्क हो जाता है ये एनर्जी फॉर्मेशन का। और जो एक पॉइंट और आता है जैसे कि हमारे शरीर में जो मतलब रक्त प्रवाहित होता है तो मतलब रक्त कोशिकाओं के अंदर हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो जमता क्यों नहीं है तो वो इसलिए नहीं जमता है कि हमारी जो रक्त कोशिकाओं में ब्लड के साथ में एक हेपेरिन नाम का केमिकल प्रवाहित होता है, ठीक है। तो जो हेपेरिन नाम का केमिकल होता है वो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।